सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छाई थी, वो युग बड़े निराले थे और तब केवल सच्चाई थी। सत्य तो ये है, अच्छाई के साथ बुराई तब भी थी, अंधियारे की उजियारे के साथ लड़ाई तब भी थी। सत्संग जी चाहे युग जो भी रहा हो, हर युग में अच्छाई और सच्चाई दोनों रही है। सत्संग जी कलयुग से कोई शिकायत नहीं। कलयुग कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। सत्संग जी हर युग में ऋषि मुनि बहुत समय तक तपस्या किए, भगवान का आराधना किए, पर सत्संग जी कलयुग में कहते हैं एक घड़ी आधो घड़ी आधो में बुनियाद। सत्संग जी और कलयुग से शिकायत कैसे हो सकती है। कलयुग का तो प्रशंसा पहले से भी की गई है कि कलयुग बहुत अच्छा है। और नाम का आधार लेकर जो सत्संग जी, वो नाम क्या हो सकता है। सत्संग जी जो गुरु के द्वारा नाम मिलता है, उस नाम का स्मरण के लिए कह रहे हैं। जैसे वाल्मीकि जी को जब सत्संग जी रत्नाकर डाकू थे, तो इनके जीवन में जब गुरु का आगमन हुआ तो गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला, उस मंत्र का जाप करके अपना जीवन संवार लिए। सत्संग जी उसी प्रकार कहते हैं, इंसान चाहे जो भी कर्म करता हो, उसका चाहे अपना अतीत जो भी हो, पर गुरु के जब चरणों में आ जाता है सत्संग जी, तो गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है, उस मंत्र का जाप करके अपने सारे पापों को कहते हैं कि कटित कर लेता है। जैसा कि सत्संग जी जो रामायण की चौपाई में कहा जाता है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। सत्संग जी चाहे वो जैसा भी हो, पापी से पापी हो, जब गुरु के चरणों में आ जाता है, उसका मुख गुरु के तरफ हो जाता है, तो गुरु के तरफ मुख होते ही सत्संग जी उसके जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और वो सत्संग जी पावन पवित्र उदाहरण देते हैं महापुरुष की, जैसे गंदे से गंदे कपड़ा धोबी के घर जाता है और धोबी उसे धोकर साफ कर देता है, उसी प्रकार सतगुरु के चरणों में पापी से पापी आकर के पावन हो जाता है। सतगुरु जो है सत्संग जी उसके मन को सफाई करके ज्ञान रूपी बीज डाल करके सत्संग जी उसे दिव्य दृष्टि दे करके सब में जो है परमात्मा का दीदार, निराकार का साक्षात्कार करा करके सत्संग जी मंत्र द्वारा जो है सत्संग से जोड़ करके उसको जो है एक सच्चाई की राह दिखा देते हैं। तो सत्संग जी कहते हैं कि अंधियारा तो तब भी था और आज भी है, इसकी लड़ाई सच्चाई और अच्छाई की तो तब भी थी। सत्संग जी अगर त्रेता में नहीं होता तो फिर राम और रावण की लड़ाई क्यों होती, सीता का हरण क्यों होता, तमाम सत्संग जी सुपनखा का साथ जो घटना हुआ, तड़का मारा गई, ये सत्संग जी क्यों ऐसा सब हुआ। तो फिर जो है सत्संग जी द्वापर में कृष्ण के साथ कितने मारे गए, राक्षसों का संहार किए। सत्संग जी ये तब भी थे, अच्छा और बुरा, सच्चाई और बुराई, और आज भी है। तो सत्संग जी हिरण्यकश्यप को भी सतयुग में कहा गया है कि वो भी जुल्म ढाते थे, वो भी अपने ही पुत्र मतलब प्रहलाद जी से कह रहे थे कि वो सभी लोगों को कहते थे कि मेरा ही नाम का यश गाओ, गुणगान गाओ, मैं ही भगवान हूँ। सत्संग जी वो भी जुल्म कर रहे थे। तो इस तरह से हर युग में सत्संग जी हिंसा अहिंसा का, सत्य असत्य का ये युग रहा है। और सत्संग जी हाँ
हमेशा से जो है ये लड़ाई चलती आई है। आइए सासंग जी, हमें कलयुग से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमारा मानव जीवन तो कलयुग में ही मिला है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदी ग्रंथ गावा। सासंग जी, अगर त्रेता युग अच्छा रहा है, द्वापर अच्छा रहा है, सतयुग अच्छा, तो क्या हुआ, हमारा जन्म, हमारा मानव जीवन तो सासंग जी कलयुग में ही मिला है। तो कलयुग ही तो हमारे लिए अच्छा है, और इसी को तो हम अच्छा कह सकते हैं। और इसी में जो है मानव जीवन मिला। मानव जीवन के बाद ये तत्वदर्शी गुरु सासंग जी आज वर्तमान हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तत्व ज्ञान करा करके, सबको आत्मा का बोध करा करके सासंग जी सबके जीवन का कल्याण, सबके आत्मा का कल्याण कर रही हैं। सासंग जी, अगर हमें कलयुग से कोई, सासंग जी, ये हमारे मन का भ्रम है और अंधकार है। अज्ञानता के कारण हम कहीं भी शिकवा शिकायत कर सकते हैं। सासंग जी, अगर किसी बात की जानकारी नहीं होती है तो तमाम प्रकार का हम बातें करते रहते हैं, क्योंकि सासंग जी अनजाने में तो किसी को दोषी कोई देता है। सबके मतलब कि शक में आकर के लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, झूठे दोषी भी ठहरा देते हैं। पर सासंग जी सच्चाई जब मालूम हो जाती है तो सत्य के लिए लड़ते हैं। आइए सासंग जी, हम गुरु के द्वारा सच्चाई को जान लें कि क्या है सच्चाई। कहते हैं सत्य अहिंसा जहाँ बसेंगे वहीं पे समझो सतयुग है। कहे हरदेव क्रोध विषमता पाप रहे तो कलयुग है। तो सासंग जी आज भी कहते हैं कि अरे जीवन नरक हो गया। सब तो नहीं कहते हैं इस बात को कि जीवन नरक हो गया। बहुत से तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कितने घरों में खुशियाँ हैं, भगवान कितने लोगों को इतना धन संपत्ति दिया है, सब खुशहाल हैं। और सासंग जी इसी युग में कोई कोई काफ़ी दुखी है। तो सासंग जी वो कहे कि कलयुग से हमें शिकायत है, कलयुग में हमें बहुत दुख है। तो सासंग जी उसे कैसे पता द्वापर में उसको सुख मिल जाता या मिला था, ऐसी तो बात नहीं है। द्वापर में भी कुछ लोग दुख भोगे हैं और कुछ लोग सुख भोगे हैं। त्रेता में भी हर युग में ये दुख सुख चलता रहा है। सासंग जी ये समय का चक्र निरंतर चलता रहता है अपने समय की गति से। जैसे कहते हैं सासंग जी, घड़ी चलती रहती है। घड़ी को किसी ने बनाया है, किसी मिस्त्री ने रचना किया है। तो सासंग जी घड़ी स्वतः चलती रहती है, समय पर अपना समय पर कार्य करती रहती है, और घड़ी को देख करके हम अपना काम करते हैं। घड़ी कभी रुकती नहीं है। उसी प्रकार सासंग जी ये संसार बनाने वाला जो रचनहार है, बनाया है, उसे ये भी अपना निरंतर काम करता है, समय से चलता रहता है। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जो कल आने वाला है उसे रोक दिया जाए, जो कल बीत गया उसको वापस कर लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। सासंग जी इस स्वतः निरंतर चलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है। सासंग जी इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। सासंग जी हर युग में कहते हैं गुरु पीर अवतार सभी ने प्यार का ही संदेश दिया, उजड़ रही है इस मानवता को जब आए आबाद किया। सासंग जी आज माता जी आवाज़ दे रही हैं देश के कोने कोने में जा कर के कि मानव का, इंसान का ये शरीर चोला होने के बाद भी इंसानियत नहीं रह चुकी है। मानवता जो है सासंग जी कहते हैं कि ख़त्म हो गया है। आज जो है उजड़ती हुई, मान लीजिए जैसे उजड़ रहा है, कहते हैं कि उजड़ गया मेरा घर। तो कहीं न कहीं सासंग जी मानवता न होने के कारण उजड़ रहा है। इंसान अपना ही सब उजाड़ रहा है, क्योंकि सासंग जी ये ईर्ष्या द्वेष चलन इस तरह का तमाम मतलब कि विकार के कारण इंसान अपने ही आप सब खोखला करता जा रहा है, जलाता जा रहा है।
तो आइए सत्संग जी, हम गुरु के चरणों में आकर के अपनी आत्मा का पहचान करें, अपना स्वयं पहचान करें, मैं कौन हूँ। कहते हैं कि गुरु पीर ने इंसानों को इंसानों के संग जोड़ा, जाति मजहब बोली भाषा के हर बंधन को तोड़ा। जो सत्संग जी, यही इसीलिए तो संत महापुरुष जब 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 आए हैं धरा पे, और जो संतों का संग किया है सत्संग जी, उसका जीवन भी संवर गया। और जहाँ संत होते हैं, सत्संग जी कहते हैं कि आग लगी आकाश में झरझर गिरा अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी, यही कारण है कि सबके अंदर तेरे मेरे ऊंच नीच और जलन ईर्षा द्वेष, इन तमाम भेदभावों से सत्संग जी, इन्हीं का आग लगा है संसार में। इन्हीं के लिए लड़ाई लग रही है। मेरा धर्म बड़ा है तो मेरा धर्म बड़ा है, मेरी जात बड़ी है तो मेरी जात बड़ी है, इस तरह की लड़ाई चल रही है। पर सत्संग जी, है तो सब लोग इंसान ही। तो गुरु पीर पैगंबर सत्संग जी, ये जो है इनको जो है जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जाति मजहब बोली भाषा सबका बंधन तोड़ देते हैं, एक केवल इंसान के सूत्र में जोड़ देते हैं सत्संग जी, कि सब लोग एक इंसान है और सबके अंदर इंसानियत, मानवता। मानव के अंदर अगर मानवता नहीं है तो सत्संग जी, उसका कोई धर्म नहीं है, वो बेधर्मी है, उसे कहते हैं ये अधर्मी है। अगर इसके अंदर मानवता है तो सच तो ये है, सत्संग जी कहते हैं यही धर्मी है। सत्संग जी, हम चाहे तमाम अपने मर्जी से सब कुछ पूजा पाठ कर लें, भक्ति भजन कर लें, ये सब हमारा जो है नाटक है। अगर इसके इतना सब करने के बाद सत्संग जी, अगर हृदय में मानवता नहीं है, जिस इंसान के अंदर मानवता नहीं है, किसी के परोपकार का भाव नहीं है, किसी के साथ सत्संग जी भाईचारा का भाव नहीं है, तो सत्संग जी ये इसे धर्म करते हुए भी इसको अधर्मी कहते हैं। ये धर्मी नहीं हो सकता, ये पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। सत्संग जी, धर्म है इंसान को इंसान से जोड़ना, एक साथ बैठकर प्यार से बातें करना। आज तो सत्संग जी किसी किसी घर में ऐसा है कि एक साथ एक छत के नीचे रह कर के भी एक साथ कोई परिवार नहीं बैठ पाता है, एक साथ खाना नहीं खा पाता है, अपने दिल की बातों को शेयर नहीं कर पाता है। सब अलग अलग अपने अपने भाव में इधर उधर रहते हैं। तनाव है सबके अंदर सत्संग जी, एकता नहीं हो पाता, एक होने के बाद भी एक नहीं हो पाते हैं। एक ही माँ बाप हैं, एक ही छत है, फिर भी सत्संग जी सबके मन के अंदर दूरियां हैं। तो आइए सत्संग जी, हम ये हमारे सतगुरु कहते हैं कि पहले गलत किया है तो अब सही रास्ता तू अपना, अपनी भूल सुधार ओ बंदे, तू जीवन को सफल बना। आज भी हम अपने सत्संग जी, इसका कोई समय नहीं है कि हमारा समय होगा भक्ति भजन करने के लिए। जब भी हमें संतों का संग मिल जाए, जब भी हमें गुरु मिल जाए, हमारे जीवन में गुरु आ जाएगा सत्संग जी, हम अपना जीवन को सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं, मानव जीवन का कल्याण कर सकते हैं। कहते हैं कि सबका अंतर्जामी है ये, अंग संग जो निराकार है, कहे हर देव इसी का दिल में भय रखना हर बार है। सत्संग जी, इस दुनिया से कहते हैं डरने की कोई बात नहीं। ये तो सत्संग जी, अगर डर है तो सिर्फ परमात्मा का डर करना चाहिए, और परमात्मा हमारे अंग संग है। न जानने के कारण सत्संग जी, हमें परमात्मा से डर नहीं बल्कि दुनिया से डर रहता है। सत्संग जी, जिस दिन हमें सतगुरु के द्वारा जानकारी हो जाएगा परमात्मा हमारे अंग संग है, तो सत्संग जी इतना तनाव के साथ जीवन नहीं जिएंगे, ये जीवन सहज हो जाएगा। और सत्संग जी, हर पल जहाँ भी रहेंगे कुशलता पूर्वक, और जो गुरु के द्वारा कहते हैं नाम मिलेगा, उस नाम को सत्संग जी तभी तो जानेंगे कि कैसे लिखे हैं तुलसीदास जी कि तुलसी संगत साध के
तुलसी संगत साध के नहीं, कहते हैं कि बोएंगे सो उगेगा उल्टे सीधे बीज, तुलसी संगत साध के रिज करो या खींच। चाहे जैसे भी संतों का संग करेंगे तो सत्संग जी अच्छाई के साथ अच्छाई ही होता है। जैसे अगर कीचड़ में पाँव रखेंगे तो कीचड़ लगेगा, पानी में पाँव रखेंगे तो कीचड़ धुल जाएगा। सत्संग जी इसी प्रकार जब हम संत महापुरुष के साथ रहेंगे तो मन हमेशा साफ रहेगा, मन में मानवता आएगा। और सत्संग जी कुसंगियों के संग रहेंगे तो हमेशा मन में विकार भरा रहेगा। तो आइए सत्संग जी हम अपने मानव जीवन का कल्याण करें, संतों के साथ रहकर अपने जीवन को सफल बनाएं। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।